कोशिश में लगा है। इसीलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, वैदिक ग्रंथों द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से इंद्रिय तृप्ति कम करने का प्रयास करता है वो। और सेकंड पॉइंट सकाम कर्म, क्योंकि ये डिफरेंस सकाम और निष्काम दोनों के लिए काम में आएगा आपको। सेकंड पॉइंट क्या है निष्काम में, सकाम में, सॉरी थर्ड पॉइंट, पहला सक्रिय तो है ही है, कैरी फॉरवर्ड हो गया वो पॉइंट। फल से आसक्ति है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन इंद्रिय तृप्ति कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा आपको पसंद आने वाले अथवा आपको अच्छी तरह जमने वाले कार्य से आसक्ति। यानी कि अब हम सब अपने अपने लाइफ से रिलेट कीजिए। आपको क्या सेवा पसंद है? क्या सेवा पसंद है? कीर्तन करना। ठीक है, इन जनरल बता दिया। आपको क्या पसंद है? सेवा, प्रवचन करना पसंद है। ठीक है, आपको क्या पसंद है? प्रवचन, प्रवचन ना। अच्छा, अगर अच्छा इस तरह, और प्रवचन वाले लोग कौन है? आपको पसंद है प्रवचन स्कूल में आपको? अच्छा, प्रवचन सबको पसंद है, लेकिन ऐसे कोई लोग हैं जो प्रवचन के बगैर जी नहीं सकते। भाई एक दिन में कुछ ना कुछ तो किसी को प्रवचन देना ही है। प्रवचन मतलब बोल बच्चन नहीं मतलब किसी को प्रीचिंग करना है, कुछ भगवान के बारे में बताना है, सबको पसंद। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आज दिन में अगर एक बार घर में झाड़ू नहीं लगाए तो मन नहीं लगता है। कुछ लोग आसक्त रहते हैं उस चीज से। जैसे मेरे को भी ऐसा है कि ऑफिस में घुस जाऊंगा तो पहले क्लीन नहीं रहेगा, झाड़ू पहले झाड़ू मारो, झाड़ू बगैर नहीं बैठ सकता। या कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब घर में कुकिंग करते हैं। आप लोग कुछ कुकिंग करते हैं ना आप लोग? अभी देखिए, सब्जी बनाने का तरीका आपका और आपकी पत्नी का कभी मेल खाएगा, कभी मेल नहीं खाएगा। आपका एक स्टाइल रहता है बनाने का, उनका एक स्टाइल रहता है, ठीक है ना। आप उसको जोड़िए, आपको पसंद आने वाले अथवा आपको अच्छी तरह जमने वाले कार्य से आसक्ति है उसको। थोड़ा भी अगर उसमें चेंज हो गया आप क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है कार्य को छोड़ दें। नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहता। क्यों भाई, क्या होगा? तुम सेवा कर रहे, अरे सेवा करने दे रहे ना, करो ना, लेकिन जैसे मुझे करनी है ना वैसे ही करूंगा। आपके पास बताने में नहीं करूंगा मैं। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए ना, मैं चाहे चूल्हे में पकाऊं गैस में पकाऊं या सनलाइट में पकाऊं, आपको एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए? रोटी ना। तो फिर मुझे टेंशन मत दो, डिस्टर्ब मत करो, आपके प्लेट में रोटी आ जाएगी। तो ये होती है हमको पसंद आने वाले कार्य से क्या हमें आसक्ति है। और इसे सकाम क्यों बोला गया है? क्योंकि उसको कार्य करके फल प्राप्त करने की इच्छा है, उसको बोलते हैं सकाम, सकाम। अब यही व्यक्ति, अच्छा इसके एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। ये एग्जांपल बाल गोविंद मैंने एग्जांपल दिया था पुणे के टेंपल में। पुणे के टेंपल में बैग बनाने वाला व्यक्ति आया था एक बार। बैग बना रिपेयर करते हैं ना, बैग वगैरह सिलाई वगैरह करते हैं। तो व्यक्ति सिलाई करने के लिए आया, तो उन्होंने पहले वो व्यक्ति क्या बोला? महाराज आपके लिए फ्री नहीं बोला, ओनली कॉस्ट प्राइस, मैं कुछ नहीं लूंगा। क्योंकि वो जानता है कि ये जगह क्या है? आध्यात्मिक जगह है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुनाफा नहीं लूंगा तो क्या होगा? मेरा प्यूरिफिकेशन होगा ना। उसकी मन में क्या चल रहा है? आत्मशुद्धि करनी है। क्योंकि क्या उसको समझ में आ रहा है कि भाई इस जगत में बंधन लगता है, कार्य तो करने में कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कॉस्ट प्राइस लूंगा? मतलब मैंने अपना इंटरेस्ट नहीं लिया उसके ऊपर का, राइट। लेकिन फिर बाद में क्या बोलते हो? ठीक है, ज्यादा नहीं, एक 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो वो 100 रुपये क्या हो गया? एक मिनट, सकाम तो है ही, कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं मतलब सकाम हो गया ना। लेकिन वो ऊपर का 100 रुपये क्या ब्रैकेट में देखिए, सेकंड नंबर सकाम में इंद्रिय तृप्ति कम करने का वो चाहे तो 500 रुपये ले सकता था, उसने क्या किया? लेकिन महाराज आपके लिए केवल, ठीक है ना, थोड़ा सा
इस तरह से क्या हो गया, वो कंट्रोल में आ गया। राइट, एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? अभी तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मॉडर्न लाइफ, पशु जीवन, कर्मकांड, कर्मयोग, कर्मयोग में सकाम कर्मयोग, और कर्मकांड से कर्मयोग कैसे में एंट्री कर गया मैंने आपको बताया। वेदों का संपर्क आ गया, ब्राह्मण का संपर्क आ गया, उपासना कांड, ज्ञान कांड सब कुछ देख लिया। और सबसे बड़ी चीज फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ में, इंद्रिय तृप्ति कर करके फ्रस्ट्रेट हो गया। इतना मतलब लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी कल ही न्यूज आया था वापस, एक टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड किया करके, सुना आप लोगों ने? सेजल शर्मा करके। आप लोग सीरियल देखते नहीं आजकल, मैं भी नहीं देखता हूँ, बट न्यूज में देखा मैंने। देखिए, जीवन में सब कुछ है आपके पास। आजकल सबसे ज्यादा भाव किसको है? या तो स्पोर्ट्स स्टार, या कोई अभिनेता, अभिनेत्री, या पॉलिटिशियन। राइट, मतलब सबसे ज्यादा जो ग्रेटिफिकेशन है, सबसे ज्यादा मान सम्मान, पोजीशन, अच्छा पैसा, नौकर चाकर इन लोगों को मिलता है। लेकिन देखिए ऐसे केसेस हैं कि यही लोग जीवन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जवान लोग, 25-26 साल की उम्र है इन लोगों की। इससे एक महीने पहले दिसंबर में एक और, क्या नाम था उसका, पंजाबी करके कोई लड़का था, अभिनेता, टीवी एक्टर था, उसने भी सुसाइड किया था। तो ये सब क्या एग्जांपल है बताने के लिए कि ये सब लोग जो कर्मकांड में लिप्त हैं, कितना भी इंद्रिय तृप्ति करेंगे लेकिन लाइफ से क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद अगर कोई आगे पीछे देखने का कोई रहेगा नहीं तो आप भी खत्म कर दो अपने आप। राइट, तो अभी ये जो व्यक्ति है यहाँ पे सकाम कर्म, मतलब कर्मकांड से सकाम कर्म योग में जंप मार गया। अब ये व्यक्ति और लंबे समय तक क्या करेगा, सकाम कर्मयोग में लिप्त रहेगा। सकाम कर्मयोग करते 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 क्या होता है, हार्ट का प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना, क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा है, 100 रुपए की जगह 500 रुपए की जगह पे क्या किया उसने, 100 रुपए लिया ना, अटैचमेंट है उसके हार्ट में, साथ में ब्राह्मण से संपर्क में आ रहा है कंटिन्यूअसली, और कहीं कहीं विष्णु का बीच में शब्द भी आता है, विष्णु का नाम भी सुन रहा है, तो होली नेम का उच्चारण भी हो रहा है, होली नेम भी बोल रहा है बीच में। अभी मैं उसमें नहीं, वो अलग ही एंगल है वो बोलते हैं कर्म विषय भक्ति, उसमें नहीं घुस रहा हूं मैं अभी ट्रेडिशनल योगा लैडर। लगता है आप सब लोग पक गए यार, कितना योगा लैडर खत्म कर दो, भक्ति में पहुंचा दो आपको, अभी खिचड़ी का टाइम हो गया हमारे। अभी तीसरा स्टेज क्या है, ऐसा कार्य करते 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 करते, ये जो सकाम कर्म योगी है। अच्छा, और एक सुंदर एग्जांपल है सकाम कर्म योगी का, जितने भी देवता है वो सारे क्या है, सकाम कर्म योगी है। उनको देखिए उनका क्वालिफिकेशन कैसे मैच होता है, कार्य से उत्पन्न होने फल से उनको आसक्ति है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, विष्णु के लिए कर रहे हैं। तो उनको मालूम है कि भाई इसे कंट्रोल मैनर में करना पड़ेगा, जहाँ पे भगवान बोलेंगे रुक जाओ तो रुकना पड़ेगा, जहाँ बोलेंगे आगे बढ़ो तो बढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल हो गया। और तीसरा, अपने को पसंद आने वाले कार्य कर रहे हैं वो। इंद्र जो है वो इंद्र का पोस्ट पे रहेंगे। ब्रह्मा जी जो, अब ब्रह्मा जी थोड़े हायर लेवल पे आते हैं, लेकिन स्टिल डेमिगॉड का कंसीडर करना है तो बाकी सब देवताओं के साथ, तो अपना अपना कार्य में वो लगे हुए हैं और उनको आसक्ति है उस कार्य से। तो एक उदाहरण है अच्छा डेमिगॉड का। अभी ये लोग कार्य करते 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 एक दिन उनको लगेगा कि यार इसमें भी मजा नहीं है, ये जो सकाम हम कर रहे हैं ना, ये सकाम हमारे लिए क्या हो रहा है, बंधन का कारण बनते जा रहा है। अब ये लोग टर्न हो जाएंगे निष्काम में। जैसे निष्काम में एंट्री मारेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेज क्या होगा, सक्रिय तो रहेंगे क्योंकि सेवा तो करते रहेंगे ना, लेकिन सेकंड स्टेज क्या हो जाएगा, कार्य से उत्पन्न होने फल से क्या हो जाएगी, इनको अनासक्ति हो जाएगी। यानी कि इसका उदाहरण, ठीक है अभी वो, लेकिन उनका तीसरा क्वालिफिकेशन सेम रह जाता है। क्या तीसरा क्या है पॉइंट निष्काम में, अच्छी तरह से जमने वाले कार्य से, हाँ वो छूटेगा नहीं, वो रहेगा 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 क्यों रहेगा बताता हूँ आपको। लेकिन चौथा आइटम क्या हो गया उसमें, अरे तभी तो निष्काम में कन्वर्ट हो गया ना, थोड़ा ज्ञान आ गया उसको कि भाई इतना सकाम में बना रहूंगा, थोड़ा निष्काम होना पड़ेगा, निष्काम अगर हो जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, बंधन से
छुटकारा मिलेगा। आप लोगों को तो छुटकारा चाहिए। देखिए मैं इस पे इतना क्यों जोर डाला, ये अगर आपको समझ में आया तो आपको गीता समझ में आ गई, एटलीस्ट फ्लो वाइज क्या कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। ये नहीं समझ में आया तो फिर मुझे वापस पशु जीवन के स्तर के नीचे आना पड़ेगा, मॉडर्न लाइफ में आना पड़ेगा, आधुनिक इंसान। समझ में आया तो समझ में आया, नहीं आया तो क्या हुआ, और कुछ चीज समझने की कोशिश करेंगे, मजा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। अभी तक किसी का डाउट, कुछ प्रश्न, किसी का कुछ प्रश्न है क्या अभी तक? नहीं, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर? लास्ट लाइन में भी समझ में आ रहा है तो प्रश्न पूछने वाला हूँ। हाँ पूछिए। ये देवताओं के बारे में आपने बताया कि सकाम कर्म योग में आते हैं, तो उसमें भी डिवीजन है ना कि कुछ देवता ऐसे हैं जो सकाम कर्म योग के अंदर नहीं आते, तो वो कौन से हैं? हाँ वो तो मैंने बताया ना, जैसे ब्रह्मा जी बोलते होते मैं बोल गया ना, ब्रह्मा जी थोड़ा हायर लेवल पे है वो। केवल ब्रह्मा जी ही सकाम? ब्रह्मा जी नहीं, केवल कोई भी हो सकता है ना। मेरा प्रश्न वही है कि कौन से हैं वो मुझे इतना एग्जैक्ट मालूम नहीं है, अभी सबको जाके फिर ये करना पड़ेगा, उनका इंटरव्यू करना पड़ेगा। देखिए हर ब्रह्मांड में जितने भी देवता है, एक सेट यहाँ पे, तो ऐसे कई ब्रह्मांड है ना। अब इस ब्रह्मांड में इस हमारे काल में, टाइम पीरियड में प्योर डिवोटी कौन बना है? ब्रह्मा जी बने हैं ना, हमारे संप्रदाय आचार्य है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस ब्रह्मांड के ये जो ब्रह्मा जी है वो शुद्ध भक्त बन गए भगवान के, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मा जी नहीं हो सकते ना। शास्त्र तो एकदम क्लियर है ना। देखिए शास्त्र क्लियर है, आशक्ति कौन से शास्त्र में बताया कि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं करके? ये आपने बताया तो आपको ही आंसर देना। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, इस ब्रह्मांड में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना अपना गुरु शिष्य परंपरा देख रहे हैं ना आप, ब्रह्मा जी का नाम आया ना उसमें, आया ना। तो केवल ब्रह्मा जी ही? हाँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए अभी फिर इतना टाइम पीरियड गया, इतने टाइम पीरियड में जितने देवता सेवा करें उसमें से अभी कौन भगवान का भक्त उतना भक्ति में आगे हुआ, अभी आपने थोड़ी मालूम है, वो तो उनके स्तर पे वो लोग जानते होंगे ना। जैसे इस्कॉन में इतने सारे भक्त हैं, अभी कोई भक्त कर्मकांड लेवल पे रहेंगे, कोई सकाम लेवल पे रहेंगे, कोई निष्काम लेवल। अभी मुझे कैसे मालूम है कि आपका क्या स्तर है? वो अभी लिख के डॉक्यूमेंट तो नहीं कर सकता ना मैं। या एक दिन आप भगवत धाम चले जाएंगे, अच्छा जब करते तो मैं बोल सकता हूँ कि हिस्ट्री में एक भक्त थे जो भगवान का नाम जब करके चले गए। अभी देवताओं का क्या अभी हिसाब किताब रखेंगे हम, उनके तो उतने टाइम पीरियड में हमारा कितना जन्म होगा मालूम नहीं हम लोग। लेकिन इन चैनल मैंने प्रिंसिपल बताया कि देवतागण जो है सकाम कर्म करते हैं, क्योंकि अपने कर्म से आसक्त रहते हैं, फल से आसक्त रहते हैं। और इस ब्रह्मांड में अपने टाइम पीरियड में आपने जो डायनेस्टी देखते आ रहे हैं हम इतिहास, उसमें हमें देखने को मिला कि ब्रह्मा जी एक जो है भगवान के भक्त बने शुद्ध, राइट। लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में वो ब्रह्मा जी बने कि नहीं बने अपने को नहीं मालूम, क्योंकि जीव जब सबसे पहले इस भौतिक जगत में आता है तो पहला पद उसको मिलता है ब्रह्मा जी का, भौतिक भोग करने के लिए आया ना, तो अभी उसको कैसे मैं शुद्ध भक्त बोल सकता हूँ, राइट। सुपरवाइजर साहब ने हाथ खड़ा किया, बोलिए सर। मुझे दो प्रश्न है यहाँ पर। पहले एक ही बोलिए। पहले तो आपने कहा कि देवता सकाम कर्मी, देवता सकाम कर्मी होते तो पहली बात तो एक तो एक शरीर है, देवता मनुष्य है वो इत्यादि, तो सकाम कर्म में जिसकी बुद्धि होती है ज़्यादातर वो तो देवता प्राय नहीं, क्योंकि देवता बनने के लिए सत्वगुण में आना होता है, तो वो तो देवता बन नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि भगवान ने प्राय भागवत में भी कहा, नहीं दूसरी एक ही चीज बताइए, अभी एक क्लियर करते हैं पहले, आप बोल रहे हैं दूसरा कनेक्टेड है। अच्छा बोलिए। भागवत में भगवान ने कहा है कि इंद्राणी व्याकुलम लोकम प्रोडियन्ति युगे युगे, मैं देवताओं के लिए आता हूँ। और सप्तम स्कंद में नरसिंह स्तुति से पहले सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, जिसमें प्राय यही कहा गया है कि हम आपका गुणगान गाते हैं, लेकिन किसकी वजह से हम लोग नहीं गा पा रहे थे, तो भगवान आपने अच्छा किया, उनका वध किया। तो देवता प्राय ऐसा लग रहा है सभी बातों से कि भगवान की स्तुति गान करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, कीर्तन कर रहे हो क्या? हाँ कीर्तन करते रहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हालांकि वहाँ की अप्सराएं भी भगवान के कीर्तन करती रहती है, चित्रकेतु प्रसंग में यह भी बताया गया है, तो हम कैसे समझे कि ये सकाम कर्मी है? तो आपने सब पॉजिटिव एग्जांपल दिया, मैं नेगेटिव एग्जांपल दूं भी?
जैसे इंद्र के पास, देखिए इंद्र ने वामन देव को बुलाया किसके लिए? बलि महाराज से राज्य प्राप्त करने के लिए, राइट? कौन से स्कंद में आता है? अष्टम स्कंद में आता है। अब आप दशम स्कंद में जाएंगे तो जो भगवान स्वर्ग में गए, एक मिनट, वामन इंद्र जी ने नहीं बुलाया वामन देव को, अदिति ने तपस्या करके भगवान से वर प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन किसके लिए आए वो? इंद्र जी का कुछ रोल नहीं था। लेकिन किसके लिए आए भगवान? वो नहीं, एक मिनट, वो अदिति के पुत्र को राज्य दिलाने के लिए आए प्रभु। हाँ, लेकिन फिर अल्टीमेटली किसके लिए आए? वो अदिति की प्रार्थना पे उसके, ठीक है, अदिति कौन है? अदिति इंद्र कौन की है? माता है। वो भी डेमिगॉड हो गई ना, वो देवी हो गई ना, देवलोक की हो गई ना, देवांगना हो गई ना। हाँ, देवा तो वो भी देवता में गिनी जाएगा। लेकिन इंद्र को तो वो उसमें छुप गए थे, कश्यप मुनि की प्रेरणा से उन्होंने। ठीक है, लेकिन अरे बाबा, जो देवलोक में जो रहेंगे वो देवता है कि नहीं? हाँ, ठीक है, आप मानते हैं? सब मानते हैं। तो अभी देखिए कितना बड़ा चीज है। अभी अदिति भी वहां पे है, इंद्र भी है, उन्होंने भगवान को बुलाया, भगवान आए, बलि महाराज से राज्य छीन के उनको दे दिया। कितना बड़ा परोपकार का कार्य किया। अभी यही इंद्र जब दशम स्कंद में जाएंगे, जब क्या नाम है, सत्यभामा को लेकर जब जाते हैं, पारिजात वृक्ष लेके आते, तो इंद्र क्या करता है? ये झाड़ मेरा है, हाथ लगाने का नहीं। तब आप मुझे बताइए, ये भगवान के भक्त हो गए कि कर्मकांडी हो गए कि क्या हो गए? सकाम कर्म हो गए कि क्या हो गए? प्रकट नहीं किया, मारामारी किया। वैसे तो भगवान शिव ने भी मारामारी की है। अब अभी अलग अलग कैरेक्टर में मत घुसिए, शिव जी का स्तर अलग है, ठीक है ना? अभी एक चीज में एक बार लेते हैं और एक ही प्रश्न, अभी ज्यादा नहीं, अभी आगे बढ़ना है। और आपको ये क्लियर हो गया? देवता जो है ना, एक टाइम में ऐसा भी दिखाते हैं कि मैं भगवान आपके लिए हूँ केवल, और ब्रैकेट में क्या रहता है? मेरा सामान मेरे को। अब हम आते हैं गिरधारी के पास, भगवान आपके लिए सर्वस्व। अभी दूसरा देखने वाले भी सोचते हैं क्या बात है, क्या भक्ति है यार इसकी। अभी आपको क्या मालूम उसके ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है? मेरे घर का बिल चुकता कर दो, अभी ये डॉक्यूमेंट पास नहीं हो रहा है, पासपोर्ट नहीं आ रहा है, वीजा पास नहीं हो रहा है, मेरे को ये कैंसर हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, मांगना चाहिए, लेकिन मांगने का भी एक स्तर रहता है और उसके हिसाब से अलग अलग डिवीजन पैदा हो जाएंगे, राइट? मैं आपको रिफ्यूट नहीं कर रहा हूँ, तो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये वाद विवाद नहीं है, ये चर्चा परामर्श। तो आप बोलेंगे यार प्रभु जी ने ये बताया, फिर उन्होंने तोड़ दिया मेरे आंसर को। मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि देवता लोग जो है प्राय क्या रहते हैं? सकाम रहते हैं। सकाम का अर्थ क्या है? कि हम इस पूरे विश्व का मैनेजमेंट करेंगे। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, वायु डिपार्टमेंट, सब संभालेंगे, लेकिन हमको स्वर्ग चाहिए रहने के लिए। अगर स्वर्ग नहीं दिया जाए तो करेंगे क्या सेवा? ये उन्होंने सेवा। इंद्र अगर उसमें जाके छुप गए थे तो कर रहे थे क्या सेवा? वो बोले क्या भगवान को, ठीक है भगवान चलेगा, बलि महाराज को दे दो आप स्वर्ग, मैं कहीं भी रह के सेवा करूंगा आपका, बोले क्या? नहीं बोले। तो देवता प्राय एसी में रहने के आदी होते हैं, मतलब देवता मुझे नाराज ना हो जाए। मैं उनको मतलब परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसको मैं विवेचन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर ये रहने का हाल नहीं मिलेगा क्लास के लिए तो क्लास में नहीं आएंगे लोग। मैं बोलूँगा चलो इधर टेम्पल के बाहर जो कोर्टयार्ड रास्ता है वहाँ पे सड़क में, वहाँ पे बैठेंगे, क्लास करेंगे। आप बैठेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बोलने के लिए। अभी जब वहाँ जाएंगे तो अपनी आसक्ति बाहर आएगी। अरे कुर्सी नहीं है, यहाँ पे झाड़ू उड़ रहा है, कचरा उड़ रहा है। ये तो हमारे लेवल की बात है ना, देवता की लेवल की बात। अरे तो देवता के लेवल का देवता का कंपैरिजन दे रहा हूँ मैं। अच्छा, देवताओं को स्वर्ग नहीं देंगे तो वो रहेंगे क्या? देवता क्या बोलते हैं? हमें अप्सरा चाहिए, स्वर्ग चाहिए, नंदन गार्डन चाहिए, हमको यज्ञ करना चाहिए। आप लोगों ने सब कुछ चाहिए उनको, तभी हम सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे सेवा। अरे तभी ना तो जाते हैं भगवान के पास बार बार हाथ जोड़ने के लिए, भगवान हमें ये दो वो दो, हमारा सेवा चला गया। सेवा चला गया मतलब कि हमारा इंद्रिय तृप्ति चला गया। अरे अगर सेवा करनी है भगवान की तो कहीं भी सेवा कर सकते हैं ना। बलि महाराज ने पाताल लोक में जाके सेवा किया, नहीं किया क्या? वो बोले क्या बलि महाराज भगवान को कि आपने मुझसे स्वर्ग छीन लिया, आपकी कैसे सेवा करूंगा मैं? और भगवान भी अपने भक्तों को इतना प्रेम करते कि भगवान खुद वहां जाकर बैठ गए, बोले डोंट वरी बलि, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आ जाऊंगा, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे,
मुझे क्या चाहिए? आप चाहिए, हमें सुपरवाइजर चाहिए। ये तो प्रभु वृत्रासुर प्रसंग में भी आया है कि इंद्र अपने स्वर्ग की रक्षा के लिए वृत्रासुर का वध करने के लिए। तो फिर अभी वृत्रासुर को मालूम था कि ये कौन है, समझ गया था, अरे भाई ये मामूली व्यक्ति नहीं है, इतना बड़ा प्रवचन कर रहा है। इंद्र को भगवान के, देखो इंद्र कैसा मतलब भगवान सेवक है वो। इंद्र को भगवान के द्वारा बनाए, भगवान के निर्देश में बनाया गया जो वज्र है उसके ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन किसे विश्वास था? जो अपरेंटली नॉन ड्यूटी लग रहा है, असुर लग रहा है, उसको भगवान के वज्र पे विश्वास है। मतलब डिवोटी कौन है वहां पे? नॉन डिवोटी कौन है? फिर भी उसने उसका वध किया। ये नहीं बोला अरे तो ऑफ कोर्स लीला क्रम, परंतु इंद्र ने बोले, वृत्रासुर बोले कि आप मुझे मारो, मुझे तो भगवान का दाम मिलेगा, लेकिन इंद्र जी ने वो नहीं माना। और भगवान और सकाम कर्म दिख रहा है। और इंद्र ये भी वृत्रासुर ये भी बोले कि अरे भगवान भगवान है, आपको पढ़ेंगे ना सेक्शन आपको दिखेगा उसमें, तो भगवान भगवान है। भगवान हम जैसे भक्तों को, यानी कि हम सब जैसे भक्तों को ऐसे थर्ड क्लास की चीज नहीं देते हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की चीज है, समझे ना आप? उसमें लिखा है ऐसे थर्ड क्लास की चीज नहीं देते। क्यों? और भगवान ऐसे विचित्र हैं कि कभी कभी अगर हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की चीजों के लिए प्रयास करेंगे तो उस प्रयास को विफल कर देते भगवान। समझे आप? कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। ये वृत्रासुर इंद्र को बता रहे हैं, लेकिन इंद्र नहीं समझ पा रहे क्योंकि सकाम है ना, आसक्त है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एटलीस्ट भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन उनका स्तर अभी उधर तक ही आगे नहीं बढ़े हुए। कर्म योग में, सकाम में, निष्काम में एंट्री नहीं किया उन्होंने। ठीक है, इस तरह से आपने किसी दुश्मनी नहीं लेनी गॉड से। देवताओं से दुश्मनी नहीं, ये मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देवता लोग एक स्तर पे हैं, उसमें से अगर अच्छा सेवा करते जाएंगे देवता लोग तो एक दिन वो भी शुद्ध भक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे हम कि मेरे बहुत सारे शिष्य कहाँ जाने वाले हैं? क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि हम सब लोग सकाम है। नहीं है क्या हम सब लोग सकाम नहीं है क्या? क्या हम कौन से दूध के धुले हुए हैं? हम जब करते तो हमारे मन में इच्छा थी आज जब कर रहा हूँ, आज कल अपना बिल पास होना चाहिए। ठीक है, कल जैसे बिल पास होना कम हो गया, सैलरी कम हो गया या कुछ हो गया, जब बंद तो नहीं होगा लेकिन इनएटेंटिव हो जाएगा। अभी क्या करें, वादा किया है गुरु महाराज का तो करना पड़ेगा। बोलिए सर। भागवत में पंचम स्कंद में स्पष्ट कहा है कि देवता लोगों को भगवान की भक्ति भी करना है, लेकिन वो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ पा रहे। भारत भूमि में उसने भगवान के पास जन्म मांगा है, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमको इस भारत की भूमि में जन्म मिल जाए तो हम आपकी सेवा कर सकें। करेक्ट। तो स्वर्ग यहाँ से इतना अच्छा और श्रेष्ठ स्थान है, तो वहाँ पर रहकर आपको भक्ति करने में क्या मुश्किल है? तो कहते अतिशय इंद्रिय प्रमुष्टा, यहाँ पर सुख सुविधा इंद्रियों के भोग इतने हैं कि उसमें डूबे रहने के कारण हम चाहने पर भी भक्ति नहीं करते। करेक्ट। तो दोनों स्थिति है, इंद्रिय तृप्ति भी करनी है और भगवान का भजन भी करना है। तो दोनों में आ गए, भोग में भी आ गए, भक्त में भी आ गए और सकाम कर्म में भी आ गए। लेकिन भक्त है वो, लेकिन भक्ति करनी है, लेकिन विषय भोग नहीं। मान लीजिए हम जैसी स्थिति बन गई आप नहीं, भगवे वस्त्र वाले नहीं। क्या अगर हमको प्रसाद में अच्छा चीज नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? अरे इंद्रिय तृप्ति मतलब ये नहीं होता कि केवल मतलब जैसे आप लोग गृहस्थ तो आप लोग बोलेंगे इंद्रिय, ब्रह्मचारी तो उसके लिए क्या है डिफरेंस, क्या बोलेंगे कि इसमें सेक्स लाइफ नहीं है। वो तो एकदम ग्रॉस लेवल पे हो गया। सूक्ष्म लेवल पे क्या आता है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आता है कि नहीं? चार लोग मुझे अगर मान सम्मान नहीं देंगे तो मैं समझ नहीं रहा है। इस वर्दी का तुझे मालूम नहीं है क्या? अब ये वर्दी किसकी है? उधार की वस्तु वर्दी बनती है, किसने दी है, क्यों दी है, किसने दी है, सब समझने की बात छोड़ के लोग उसमें फंस जाते हैं कि वर्दी का क्या मतलब है। बस ये चीज होता रहता है दुनिया में। तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे? शुद्ध भक्ति करेंगे प्रसाद लेके, फिर उसके बाद हम लोग निष्काम कर्म में एंट्री करेंगे। ठीक है,
सारे देवताओं को मेरा प्रणाम है, मैं किसी की ये नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे यार अभी देवता नाराज हो गए। नहीं प्रभु, यही होना चाहिए। सब अपने अपने मन में जो है वो अपने अपने भाव को प्रस्तुत करें। Yes, yes, yes. कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आए। सॉल्यूशन आ गया ना। भगवान बोले, भगवान भगवान है, वो अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष सब थर्ड क्लास चीज नहीं देते, और अगर भक्त प्रयास करेगा तो उसको विफल कर देते हैं। गोवर्धन पूजा के प्रसंग में भी दिख रहा है ना, इंद्र जी अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो बरसा रहे हैं ना पानी, तो वहाँ भी उनका सकाम। अरे दशम स्कंद में कितना उनका गोवर्धन पूजा के समय भी उनका पूरा सकाम कर। बोली माता जी। ब्रह्मा अपने स्तर से गिर सकते हैं। कौन? ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी हाँ गिर सकते हैं ना। अरे बाबा ब्रह्मा से ऊपर कौन है? भगवत पार्षद जो भगवत धाम में रहते हैं। हम सब लोग भगवत धाम में थे ना, वहां से नीचे गिर गए तो फिर ब्रह्मा जी को जीव तत्व बोला। हाँ, तो जीव तत्व कभी भी माया से मोहित हो सकता है। ब्रह्मा जी हुए ना मोहित, जब उन्होंने अपनी सृष्टि बनाई तो अपनी जो बनाई हुई सृष्टि है वाक करके अपनी जो स्त्री, उससे ही वो आकर्षित हो गए। तो ऐसे कई उदाहरण दिए गए। इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि आपने भक्ति करके आज 50 साल हो गया, रोज 64 माला करता हूँ, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो गिर जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर है, अभी एपिडेमिक एरिया में जाता डॉक्टर जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, बोलेगा मैं 4 मेडल लगाया हूँ, अभी मैं एपिडेमिक एरिया में किसी बीमारी का इलाज करने जा रहा हूँ, लेकिन सावधान नहीं रहेगा डॉक्टर तो क्या होगा? पड़ेगा। डिग्री का सवाल नहीं है, सावधानी का सवाल है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च सारे वैष्णव को देवताओं को प्रणाम है।